हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो आज गाइस 13वीं नाना की और टाइम हो रहा है सुबह 5 बज रहे हैं। देख सकते हो बाहर अभी उजाड़ा नहीं है, यहाँ से नहीं दिख रहा, पर ये लड्डू बने हुए हैं। अब वो नींद आ रही है मेरे को, पर उठा है। जैसे देख सकते हो मेरे बाल बुल बिगड़े पड़े हैं। सो गाइस टुडेज आउटवेयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, अब दिखेगा मुंह के साथ, मुंह के बिना। तो चलते हैं, तैयार हो चुके हैं हम लोग क्या, मैं, तुम लोग तो क्या ही तैयार हो गए, तुम लोग तो सो रहे हो गए अभी। तो चलते हैं नीचे, सुंदर लग रहे हैं हम, तो चलो नीचे। शूज, मेरे शूज। चलो नीचे चलते हैं, नीचे का हाल देखते जाए क्या है। चलते हैं वहाँ जहाँ टेंट वेंट लगवाएंगे। वैसे थोड़ा दूर है यार, यहाँ पार्क बहुत है ना, तो मस्त इनके काम हो जाते हैं। इन्हें कोई हॉल वगैरह, वाटिका वगैरह कुछ मतलब ऐसी चीज़ बुक करानी नहीं पड़ती देखने। सो गाइस ये है पार्क जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है वो। तो हमने टेंट लेट लगवाया था क्योंकि भाई बारिश वारिश का सीन था कि भाई अगर यहाँ ऐसा कुछ हुआ तो अपना टेंट का प्रोग्राम कहीं और करेंगे। तो बाद में बारिश का देखा न्यूज़ वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं था बारिश के उसमें। ये मेरे मामा झाड़ू मार रहे बेचारे, लगे पड़े हैं सारे। ये टेंट बन के तैयार हो गया। अब हवन होता है हमारे यहाँ, तो हवन करवा रहे हैं। तो ये हवन यहाँ पे मतलब वो बेटे बैठते हैं जिनके पापा की डेथ हुई है, मतलब वो यहाँ बैठेंगे हवन में। ये मेरे नाना की वो है। ये मैंने फास्ट फास्ट इसलिए कर दिया कि भाई खामा खाई का मत्था ख़राब हो गया, इतना बड़ी बहुत बड़ी बन गई थी वीडियो, और ये एडिटिंग करते टाइम भी बहुत ही बड़ी बन गई। तो ये मेरा सबसे बड़े मामा बैठे जिनके सर पे कुछ है, जो इसके बगल में टॉप वाला बैठा है ये मेरे सबसे छोटे वाले मामा है। और अभी मेरे बीच वाले हाँ ये दूसरे नंबर के मामा आ गए ये। और मेरे सबसे बीच में तो तीसरे नंबर के मामा वो नहाने चले गए थे क्योंकि वो टेंट में झाड़ू मार रहे थे तो लेट हो गए थे। यार काम अब खुद ही संभालना पड़ता है, मेरे सारे मामा काम बहुत करते हैं यार। तो गाइस ये पंडित ठीक ठाक था, मैं क्या ही बोलूँ पंडित के बारे में, तो अच्छा काम कर रहा था। अब ये अपन ये मैंने बहुत ही पता नहीं, वीडियो बनाने वाले ने बहुत वाहियात वीडियो बनाई है। इसको मैंने चाह की बहुत एडिटिंग करना चाही, कुछ हुआ नहीं, बहुत हिल रही थी। कोई बात नहीं, वो टोपी वाला है ना वो, मैं बैठा मैं ही क्योंकि नंगे सर कहते हैं हवन में नहीं बैठते, तो टोपी वाला मैं बैठा हूँ वहाँ पे। तो वजह से जैसे भी बनाई उस बंदे ने बनवा ली, बस मैंने ज़्यादा बोला भी नहीं उसको। अभी हवन स्टार्ट हो गया, सामग्री डाल रहे हैं। तो भाई यार जैसे हवन तो इतना लंबा मैंने क्या ही दिखाना था, वो तो मैंने थोड़ा बहुत टेक लेके दिखाई दिया। ये हवन की हो रही है, अब आरती शुरू हो जाएगी। तो अभी आरती शुरू हो गई हमारी। अभी आरती शुरू होने के बाद ये मैं जल्दी अभी हवन खत्म हुआ है। हवन खत्म होते ही फिर क्या कहते हैं वो टेंट में आ गए हम लोग, जैसे कि आप देख रहे हैं टेंट में हूँ। और क्या कहते हैं यहाँ पे अब भंडारा शुरू होगा, भंडारा कह रहा हूँ 13वीं का खाना शुरू होगा, जो भी होगा XYZ, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उसको। और ये मोटी शकल देखो इसकी, ये खाइए भिखारी, ये भिखारी हमारे घर में मोटी खाए खाने खाने की है। खाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, नहीं। क्यों? अब तो फाइनली गाइस फिर अब चलते हैं, अब देखते क्या होगा आगे। पगड़ी पगड़ी बनती है यहाँ पे हमारे, कहते हैं जो मतलब उसका पापा मर जाता है ना, तो उसका बेटा घर की बागडोर संभालता है, तो क्या कहते हैं इस वजह से उसको पगड़ी बांधते हैं। वो दिखाएंगे पगड़ी कैसे बांधे। तो गाइस यहाँ पगड़ी की रस्म शुरू हो रखी है, मेरे मामा खड़े हैं वो। तो ये लोग हैं मतलब हमारे कुटुंब के, मतलब कुटुंब के लोग आते हैं जो उनकी पगड़ी बांधते हैं, मतलब घर वालों, और जो हमारी कास्ट के गोत्र हैं हर गोत्र से इनके लिए पगड़ी आती है और वो फिर बांधते हैं इनको। मतलब हर पगड़ी पे रख के पैसे देते, कोई 1000 दे 100 दे, कोई मतलब नहीं। जो स्टार्टिंग में बोल दिया ना कि भाई 10 रुपए की पगड़ी आई है, तो वो उसी चीज़ के लेके बोलते हैं। कोई 100 भी देगा उसको भी 10 ही बोलेंगे। तो देने वाले यहाँ 100 भी देते हैं, 500 भी देते हैं, 1000 भी देते हैं, पर उसका मानना 10 ही जाता है। अपनी अपनी श्रद्धा, बंदे कितने क्या दे देंगे। तो अब ये पगड़ी बनना शुरू हो जाएगी। तो ये मतलब हमारे घर के सबसे बड़े मामा है ना, तो मतलब पगड़ी नहीं के बंधेगी।
और मैं क्या बताऊँ, ये पगड़ी मैंने एक जगह देखी थी, उस बंदे के पास इतनी पगड़ी आई थी कि उसका सर इतना भर गया था। अब देखते हैं मेरे मामा का ये लोग कैसे क्या बांधेंगे सर को। ये मैं जल्दी जल्दी करता, पर मैंने कहा यार थोड़ा बहुत तो दिखाना बनता ही है ना इसमें। तो ये मतलब ये पगड़ी छुआते हैं सबको, जो स्टार्टिंग की पगड़ी बांधते हैं ना, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं आसपास, ये छुआते हैं सबको। मुझे नहीं पता था, मैंने आवाज़ इसलिए काट दी थी कि मुझे मैक्सिमम चीज़ इसमें नहीं पता था। तो मैंने पहले आसपास वालों से पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उस हिसाब से मैं बताऊंगा इस ब्लॉग में कि ये क्या है। अभी धीरे धीरे करके पगड़ी इतनी बड़ी बांध देंगे ना ये लोग, मेरे मामा का मुंह ही छुप जाएगा। मतलब अब ये पगड़ी ना, जैसे अब ये देखो, इसमें आदमी ने पैसे दिए, अब ये भी आदमी ने पैसे दिए। अब इस आदमी ने 20 रुपये दिए थे, जब भी इसका 10 रुपये बोला गया तो मैंने पूछा, इसने 50 रुपये दिए तो इसका अभी 10 रुपये बोला गया। तो मैंने पूछा इस चीज़ के बारे में कि भैया ऐसे क्यों क्यों हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, कोई कितने भी देगा उसको 10 ही बोला जाएगा। तो ये दो ही आदमी जो इधर उधर जाके पगड़ी वगैरह बांध रहे थे लोगों की, मतलब लोगों की पगड़ियाँ लेके आ रहे थे। और वो अंकल है ना, वो हरी जर्सी वाला, वो बांध रहा था। मुझे नहीं पता कौन है। हमारे यहाँ कास्ट में ऐसा भी होता है कि अगर जैसे किसी की तैरामी है ना, तो मतलब कोई हमें जानता भी नहीं है ना, वो भी आता है। मतलब किसी की भी कैसे भी हो, तेरहवीं हो या कांटे, मतलब हमारे यहाँ तेरहवीं को कांटे भी कह देते हैं। कांटे अलग होते हैं, तेरहवीं अलग होते हैं, पता नहीं यार, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। पर जैसा भी है, ये रिचुअल्स हैं हमारे कि भाई करने पड़ते हैं जब भी हमारे ऐसा कुछ होता है। तो ये हर जगह से, हर हमारी कास्ट में जो भी गोत्र है, हर गोत्र से पगड़ी वाले के साथ खड़े होते हैं। फिर मेरे मामा सबके पैर छुए, जितने हमारे आसपास रहते हैं उन सबके पैर छुए इन्होंने। फिर उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई थी, वो मैंने डाली नहीं। फिर ये भंडारा शुरू हो गया हमारे, मतलब पगड़ी का काम ख़त्म होने के बाद फिर भंडारा शुरू करना पड़ता है। तो फिर ये भंडारा शुरू कर दिया था डायरेक्ट। मैंने बीच का फिर क्या ही बनाना था वो, तो मैंने ये डाल दिया कि भाई फटाक से भंडारा शुरू हो गया। तो भंडारे का ही मैंने पूरा ही कैप्चर्ड कर दिया कि भाई क्या किसी को क्या करना, अपना चलने तो जैसे चल रहा है। और ये बहुत ही बड़ा बन गया था भंडारे का सीन। तो फिर बाद में जो भी खाना बचा वो गरीबों में बांट दिया या अनाथ आश्रम में दिया हम लोग। और ये हमारी बहन ये कह रही थी भाई मेरे को व्लॉग में ले। अपनी बहन को ज़बरदस्ती कह रही, तू मेरे से चाय ले लो, दिखेगा कि मैं काम कर रही हूँ। फिर उसकी बहन कह रही है मैं वहाँ से आऊँगी फिर दूँगी ना। मैंने कहा तू पागल, पूरे में घूमा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी दिया चाय। तो उसको ज़बरदस्ती दे रही कि बहन मैं व्लॉग बनवा रही हूँ, मेरी चाय ले ले तू। वो कह रही मैं नहीं पीती कॉफ़ी, मैं नहीं पीती। और ये हम लोग हैं, मामा को लेके आ रहे थे वहाँ से, जो अभी पगड़ी बंधी थी उनको। ये घर में आ गए थे, तो घर में घुसने से पहले आरती होती है उनकी। और ये आरती वाले सीन पे ना मुझे वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत हुई थी। मैं सिलेंडर पे खड़ा था साइड में। फिर सिलेंडर पे खड़े होने के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई। मेरे मामा की आरती उरती हुई, अंदर आ गए। फिर अंदर आने के बाद मतलब 5 जो घर के बड़े मेंबर होते हैं वो आके जो भी पगड़ी होती है इसको खोल देते हैं। अभी इतना बड़ा तो कोई ले घूमेगा नहीं। इसको खोलने के बाद फिर क्या कहते हैं, मतलब बंदे को यूँ कह देते हैं कि भाई जो एक है स्टार्टिंग की वो बांध के रखो और खोल दो। तो अब ये लोग खोल देंगे। वो जो है वो पगड़ी वो बांधी नहीं, वो और भी आई थी इसके ऊपर और नहीं बांधी। अब इसको जो है इसको उतार दे। सब ने हाथ लगाए बड़े बड़ों ने कि भाई 5 लोग आती है। अंकल बड़ा उछल रहा था इधर उधर, तब इसकी पगड़ी खुलवा दी। और अब कर देंगे, मतलब और काम निपटा लेंगे कि भाई जाके वहाँ अपना काम कौन संभालेंगे भाई। भंडारा वगैरह भी हो रहा है। और कहते हैं 13वीं मतलब भंडारे, यार मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उसको, वो भी हो रहा है, उसको भी संभालना है, सब करना है। तब करके फिर मामा जैसे जाने लग गए, फिर मेरी मम्मी सब सेंटी हो गई, रोने लग गई सब की सब। भाई मेरी नाना की याद आ गई थी। उनको पापा कहते थे, लोग कोई भी थे, मतलब छोटे नाना फाइनली गाइस, छोटे नाना के सब आज का काम ताम सब हो गया। गले लग के अभी बीच में बनाने का मन नहीं था मेरा कुछ भी, क्योंकि बहुत थक गए थे। जहाँ तक बना पाया
बना लिया। वैसे उसके बाद कुछ खास हुआ नहीं, बस वही खाना वाना खाया, जो मेहमान थे कुछ चले गए, कुछ क्या सारे चले गए, जो दूर के थे थोड़े रुक गए, कल सुबह चली जाएगी, ऐसे होगा। तो चलो आज के व्लॉग में इतना ही। शायद अब 6-7 के बाद मैं कंटिन्यू रहूँगा व्लॉग में। वैसे रिस्पॉन्स तो देते नहीं हो कोई भी, पर कोई बात नहीं, अपने शौक के लिए बनाता हूँ, किसी के लिए नहीं बनाता। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।